बोल रहे हैं कि गांधी जी गांधी जी। हम एक ही गांधी को जानते हैं जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इसके अलावा कोई गांधी पैदा नहीं हुआ। और वही गांधी जी जब सीवान जल रहा था, जब सीवान में मुजाहिदपुर हुआ, ताहिरा हुआ, न जाने कितने जनसंहार हुए, गांधी जी ने उसके लिए कोई आमरण अनशन तक नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि जिंदा आदमी वही है और जिंदा कौम उसी को कहा जाता है जो न्याय के साथ खड़ा हो और अन्याय का विरोध करे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विजय लक्ष्मी जी आ रही है ढेबर गांव में, तो मैं कहूँगा कि मोदी जी को हाथ मजबूत करना है, विजय लक्ष्मी जी को जिताना है भारी समर्थन से। इंडिया गठबंधन के जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो कह रहे हैं हमार लहर चलता, हम जीत रहल बानी। लहर मोदी जी के चलता, ये लोग जीरो में बालो। हाँ ठीक बा, आपका नाम बता दीजिए। कामेश्वर सिंह। माननीय करमजीत सिंह जी, पूर्व विधायक महाराजगंज, हमारे साथी हेमनारायण शाह जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष महादेव पासवान जी, ललन चौधरी जी, मुखिया सोहनराम जी, यहाँ के प्रमुख उमेश सिंह जी और सम्मानित मंच और ढेबर गांव के भाइयों और बहनों, वैसे तो इस गांव में हमारी बेटी की शादी भी हुई है लाल बहादुर बाबू के भतीजे से। उसके पहले भी मैं कई बार इस गांव में आया हूं। पिछली बार जब कविता जी चुनाव लड़ रही थी, हम संधि भाई से भी, उस समय हालांकि शादी वगैरह नहीं हुआ था, बावजूद हम आए थे वोट मांगने के लिए। और ऐसे भी यहाँ दिलीप राम जी हैं, उनसे हमारे पहले से भी रिश्ते रहे हैं। एक रविंद्र बाबू नवलपुर के वकील हैं, उन्हीं के माध्यम से इन लोगों से हमारा संबंध बना। मैं आप लोगों के बीच इस लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी आया हूं। मेरी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी देवी सिवान लोकसभा से उम्मीदवार है और मैं बहुत राजनीतिक सवालों पर बात करना नहीं चाहता हूं। हमारे पूर्व विधायक ने और वर्तमान विधायक ने मोदी जी के गारंटी के बारे में अपनी बातें रखी है। हम नरेंद्र मोदी जी, ये चुनाव जो यहां हो रहा है, हमारी धर्मपत्नी चुनाव सिर्फ नहीं लड़ रही है, ये सीधा चुनाव नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी। अगर 25 मई को तीर पर आपका बटन दबेगा तभी दिल्ली में कमल खिलेगा। तो अगर आप तमाम लोग चाहते हैं कि कमल दिल्ली में खिले और तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो देश का स्वाभिमान बढ़ा है, जो ख्याति बढ़ी है, जो गौरव भारत को प्राप्त हुआ है, ये और आगे बढ़े और देश के गृह मामले में हमने देखा कि हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी काफी मजबूत हुई है, अर्थतंत्र भी मेरा मजबूत हुआ है, सैन्य ताकत भी हमारी मजबूत हुई है। तो अगर आप लोग राष्ट्र को और एक बढ़ता हुआ राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, एक मजबूत भारत के रूप में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा देश थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकलकर एक विकसित देश की बात और उभरे, इसके लिए जरूरी है कि मोदी जी देश का पुनः प्रधानमंत्री बने। जहां तक सिवान का मामला है, आज से 2005 के पहले क्या था जी बिहार में या पूरे सिवान में? सिवान तो सबसे एक ऐसा जगह बन गया था जो पूरे भारत में कलंकित हो रहा। आज भी सिवान के क्षितिज पर
2005 का पहले का जो धब्बा है वो काले धब्बे के रूप में याद किया जाता है। मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं, आग्रह करने के लिए आया हूं, 2005 के पहले वाला बिहार मत बनाइए, 2005 के पहले वाला सीवान मत बनाइए। वो दौर बहुत बुरा था जब ढेबर के लोग जब सीवान जाते होंगे तो आपके मोबाइल पर घर से थोड़ा भी देर होता होगा, घर से मोबाइल पर परिवार का कोई ना कोई सदस्य फोन करता होगा कि ठीक है ना, कब आ रहे हैं घर पे। ये हालात थी। सीवान से पूंजी पलायन कर रही थी, सीवान से लोग भाग रहे थे, कोई गोरखपुर, कोई पटना, कोई दूसरे शहरों में अपना आश्रय खोज रहे थे। बुद्धिजीवियों को कलम चलाने की ताकत नहीं थी, पत्रकारिता भी स्वतंत्र नहीं हुआ करता था, हालात बहुत बुरी थी। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग पुनर्विचार कीजिए और ऐसे सीवान के 6 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त है। हम हर विधानसभा क्षेत्र से लीड करेंगे, जनता की ताकत पर, आप लोगों की ताकत पर, और नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव से, नीतीश कुमार जी के प्रभाव से, चिराग पासवान जी के प्रभाव से। चिराग पासवान भी बिहार में उभरते हुए एक युवा नेता के बात और उभरे। मेरे नामांकन में चिराग पासवान जी, जब हमारी पत्नी का नामांकन था 4 तारीख को, तो उसमें वो भी आए थे, जीताराम मांझी आए थे, विजय सिन्हा जी आए थे, सम्राट चौधरी जी आए थे, सभी नेताओं। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कार्यक्रम लगेंगे बड़े बड़े नेताओं का। आज हम देखे, जैसे ही मैंने आज दुरौदा में प्रवेश किया तो करसौत में तो अजीब एक नजारा था। घोड़ों से, मोटरसाइकिल से लोगों ने रिसीव किया और देखते देखते, कोई सभा नहीं थी लेकिन अपने आप में जनसभा में हजारों की तादाद में लोग उस गांव में पहुंच गए। उसका नेतृत्व वहां के मुखिया काका जी कर रहे थे और उसमें सबसे बड़ी संख्या में दलितों की भागीदारी थी। वहां महादलित समाज के लोग थे, ब्रह्मर्षि समाज के लोग थे, सवर्ण समाज के लोग थे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सीवान की राजनीति में हम एक ऐसा सेतु बनना चाहते हैं जिसे अगड़े भी उसमें पार करें, पिछड़े भी पार करें, दलित भी पार करें, सबको एक धागे में बांध करके रखा जाए। 100 विचारों को 100 विचार शाखाओं में होड़ होने दो, 100 फूलों को खिलने दो। हम ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं। राजनीति में स्वस्थ राजनीतिक प्रतियोगिता होनी चाहिए और संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमें याद है, जब से हमने अभियान शुरू किया है, किसी व्यक्ति पर मैंने हमला नहीं किया है और किसी व्यक्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम उस राजनीति के संस्कृति के विरोधी हैं जो अपराध की संस्कृति है, जो न्याय की विरोधी है। हम उस संस्कृति के विरोधी हैं। अगर उस संस्कृति से हम भी आए तो आपका फर्ज है कि आप हमारा भी विरोध करें। मित्रों, हम आप तमाम लोगों से चाहेंगे, आज यहां पर महागठबंधन के भी प्रत्याशी हैं, उनके व्यक्तित्व से हमको कोई लेना देना नहीं है और उन्हें कुछ लोग गांधी कहते हैं। सीवान में नए लोग बोल रहे हैं कि गांधी जी, गांधी जी। हम एक ही गांधी को जानते हैं जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इसके अलावा कोई गांधी पैदा नहीं हुआ। और वही गांधी जी जब सीवान जल रहा था, जब सीवान में मुजाहिदपुर हुआ, ताहिरा हुआ, न जाने कितने जनसंहार हुए, गांधी जी ने उसके लिए कोई आमरण अनशन तक नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि जिंदा आदमी वही है और जिंदा कौम उसी को कहा जाता है जो न्याय के साथ खड़ा हो और अन्याय का विरोध करे। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, यहां की राजनीति को आप लोग हमसे बेहतर समझते हैं। दुरौंदा की राजनीति को एक ऐसा मजबूत नींव डालिए कि महज 1.5 वर्षों बाद ही चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। पूरे बिहार का चुनाव होगा। एक दौर था कि एनडीए एक बार 7 सीटें जीता था सीवान में,
इस 7 जीता था, एक दरौली माले जीत गया था, 7 जीता था। अगले बार हम लोग का प्रयास रहे इतनी मजबूत नींव डाल दी जाए कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी जिस कैंडिडेट को भेजें 8 का 8 सीट हम लोग का निकले, इस बात की गारंटी हम लोगों को करनी चाहिए। भाइयों और बहनों, बहुत भाषण की जरूरत नहीं है, ये प्रबुद्ध लोगों का इलाका है। जुरौदा विधानसभा क्षेत्र सीवान की राजनीति की दिशा को भी इंगित करता है और आप लोगों ने जो दिशा तय कर लिया है उसमें हर जगह एनडीए ही दिखता है, दूसरा कोई दिखता उखता नहीं है। कुछ लोग जो कह रहे हैं, हमसे पूछते हैं पत्रकार लोग कि आपकी लड़ाई किससे है। अरे उन लोगों से पूछिए ना कि उन लोगों की लड़ाई कौन 2 नंबर के लिए लड़ रहा है, कौन 3 नंबर के लिए लड़ रहा है, उन लोगों से पूछिए। और हम जब कभी भी चुनाव लड़ते हैं, पता नहीं हम भी लड़े थे तो बैलेट पेपर पर, ईवीएम पर हम 3 नंबर पर थे, 3 नंबर से हम 1 नंबर हो जाते हैं। इस बार भी मेरी धर्मपत्नी 3 नंबर पर है, 3 नंबर से 1 नंबर पर हो जाएगी और 1 नंबर वाले क्रम से उसी ढंग से घटते नीचे चले जाएंगे। ये हमारे और राजनीति में देखिएगा, जो आदमी बराबर सेकंड करता हो, आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, तथ्यों के जरिए मैं बोल रहा हूं, जो आदमी बराबर सेकंड करता है वो चुनाव जल्दी जीतता होता नहीं। हाँ, जो तीसरे नंबर पर आता है वो फर्स्ट पर चला आता है। हम तो कई लोगों को देखे। तो ये हमें ठोस रूप से कहना है, सीवान में अपराध की संस्कृति को आप लोग नकारिए। सीवान में जिस तरह अमन चैन है, भय मुक्त सीवान है, वो सीवान उसी तरह बना रहे, यही सीवान के सर्व समाज के हित में है। मैं कोई दबंग आदमी नहीं हूं। हर समाज, जब मैं 2015 में मैं विधायक था, आप लोग जीरादेवी में पता कीजिएगा, हम राजद गठबंधन से जीते थे, लेकिन अगड़ी जाति की जो लोग भी आए उनका मैंने काम किया, उनके दरवाजे तक मैं गया। और जब मैं बीजेपी गठबंधन में गया, जब नीतीश जी गए, उस समय दलित हों, पिछड़े समाज के लोग, यहां तक कि यादव समाज के लोग हों, और तो और छोड़ दीजिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों का जितना मैंने काम किया है, शायद ही कोई विधायक, शहाबुद्दीन साहब उस समय भले अल्पसंख्यक हो, वो भी काम नहीं किए। हमने न्यायपूर्ण लोगों का काम किया। हम अपने इलाके में किसी भाई भाई के झगड़े में हम नहीं पड़े, बल्कि हम दोनों लोगों को बुलाए और कहे कि मामला आप लोग हल कीजिए, केस मत मुकदमा मत लड़िए। इस ढंग से मैंने प्रयोग किया, उस प्रयोग में हम सफल रहे। इसलिए आप तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग भी जुरौदा विधानसभा को एक प्रयोग भूमि बनाइए, आपसी सामंजस्य कायम हो रहे, और एनडीए से जो प्रत्याशी आए आप उसको दीजिए वोट। एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा तो वहां प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और आप लोगों ने पिछले चुनाव में जब तीर पर कहीं कमल पर वोट दिया तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। इसी इतिहास को हम लोगों को बरकरार रख